मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। अरे डीसी साहब कुछ तो लिहाज कीजिए, अरे डीसी साहब कुछ तो बयान दीजिए। चलिए मानते हैं महाराज साहब गलत है, सरासर गलत है महाराज साहब। जनाब आपके ऊपर एलिगेशंस आई है, जवाब तो दो। जनाब आप एक डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डोडा के, आप तो जवाब दीजिए। क्या आपका हक नहीं बनता जवाब देना? जो आपके ऊपर एलिगेशंस आई, क्या आपका हक नहीं बनता उन सब एलिगेशंस को काउंटर करना? अस्सलाम वालेकुम। क्या ही बात करूंगा, क्या ही रह गया है कहने को। हिंदुस्तान के आईन में एक एमएलए पे पीएसए लगाना पहली बार हुआ है। एक पर्सनल ग्लिच पे, एक पर्सनल जिद पे पीएसए लगाया गया, जो टोटली इनजस्टिस है। जम्मू कश्मीर में पीएसए जंगल चोर के लिए लाया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुक्मरानी के दौरान पीएसए जो है जंगल चोरों के लिए लाया गया था। पर यही पीएसए मेरे अवाम के लिए यूज़ होता है, यही पीएसए मेरे एमएलएज के लिए यूज़ होता है, यही पीएसए बाकी उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो मैं कह नहीं सकता। एक शेर अर्ज करता हूँ, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। अरे डीसी साहब कुछ तो लिहाज कीजिए, अरे डीसी साहब कुछ तो बयान दीजिए। चलिए मानते हैं, सर पुरानी कहावत है, फिर एक बार बताऊंगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। डीसी साहब अगर आपका महराज मलिक के साथ कोई भी पंगा है, आप वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपका हक नहीं बनता, कानून आपको इजाजत नहीं देती है सेम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके साथ आपको पंगा हो आपको पीएसए दिलाए, पीएसए दे सके, नहीं बनता आपका हक जनाब। हमने भी कहीं कानून की किताबें पढ़ी हैं, नहीं है आपका हक महराज मलिक को पीएसए देने का। चलिए आपने पीएसए दे दिया, वो कसूरवार है, वो कातिल है, वो क्या है क्या नहीं है, आप तो अपनी क्लेरिफिकेशन दीजिए, आप तो अपनी बात कीजिए। जनाब आपके ऊपर एलिगेशंस को लगाए हुए आज तीसरा दिन है। महराज मलिक को पीछे भागने के बजाय आपने को कॉन्फ्रेंस देनी थी, आप तो नहीं लड़ पड़े महराज मलिक के पीछे क्योंकि उसने आपको गाली निकाली। जनाब वो एमएलए है, उसको लोगों ने चुना है, उसने इलेक्शन में उतर के कैंडिडेट सीट लेके वो डोडा की आवाम के लिए खड़ा हुआ। जनाब उसको डोडा की आवाम ने चुना है, वो यही उठ पटक के ऊपर नहीं आया है। जनाब वो 4 साल डीडीसी रहा, उसके बाद में वो एमएलए इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ। जनाब उसको डोडा की आवाम ने चुना है ताकि वो लोगों के मसाइल आप तक पहुंचाए और आप सब टस से मस नहीं होते। वाह क्या मेरी अदालत है, मेरे हक में ही फैसला कर दो जनाब, क्योंकि आपका कुर्सी भी आपकी, पट भी आपका। वाह रे मेरी अदालत। तब क्या चेहरा दिखाएंगे आप अपनी आवाम को? जनाब हमेशा एक मसले के 2 फेसेस होते हैं, एक जो पब्लिक को दिखाया जाता है और एक जो पीछे छुपाया जाता है। चलिए महराज मलिक का तो हमने सुन लिया, आप अपना बताइए ना। अरे डीसी साहब कब तक डीसी रहेंगे? एमएलए 100 साल तक एमएलए रहता है। डीसी साहब जवाब तो दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर करवा दिया जनाब आपने। क्या महराज मलिक ने आपको अपने लिए कोई चीज मांगी थी? क्या महराज मलिक ने आपको पर्सनल कोई काम बोला था? जनाब महराज मलिक ने आपको अवाम का काम सौंपा था। हिंदुस्तान के आईन ने आपको यहां डोडा में पोस्टिंग कराई ताकि आप अवाम की बातें सुने। लेकिन जनाब क्या कहेंगे आपको, आप तो लोगों की ही नहीं सुन रहे। लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुना आप तो उसकी नहीं सुन रहे। क्या सुनेंगे आप? जनाब कानून ये भी बोलता है अगर आप
किसी के ऊपर भी पीएसए लगाते हैं, वेदर ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वेदर ही इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट और एनी असेंबली, वहां के स्पीकर से आपको परमिशन लेनी है पहले। क्या आपने वो परमिशन ली? क्या आपने ये जरूरी समझा कि मैं जी इनके स्पीकर को पहले पूछ लूं या उनको बता दूं सर ऐसे मसला हुआ है? जो आपका कानून, जिस कानून की कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपको वो हक देता है। जनाब महराज मलिक अगर आज जेल गया है ना, हक पे जेल गया है, फक्र है मुझे उस एमएलए पे। लोगों के लिए वो जेल गया है, अपने लिए जेल नहीं गया, वो लोगों के मसले मसाइल के लिए जेल गया। वो उस गरीब के लिए वो जेल गया है, फक्र है मुझे उस एमएलए पे। और जनाब आप अपनी कुर्सी गरमा रहे हैं। जनाब कुछ तो कहिए। आपने इंटरनेट शट डाउन करा दिया डोडा में, जनाब आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करवा दी जम्मू में, सॉरी डोडा में। क्या बात करेंगे आप? मतलब क्या ही रह गया होगा आपको बोलने को? डीसी साहब कुछ तो बोले। अब क्या इसके बाद मेरे एरोगेंस पे भी आप कल मेरे को पीएसए दे देंगे? क्योंकि आपका तो रूटीन ही बन गया होगा ना पीएसए देना। आपके खिलाफ जो कोई बात करे, महराज मलिक के फेवर में कोई बात करे, उन सबको पीएसए देना, यही तो रहा होगा आपके पास। महराज मलिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर महराज मलिक हमारी आवाम के लिए बात करता है। महराज मलिक गरम लहजे का जरूर है, लेकिन हक के लिए बात करता है। महराज मलिक गर्मो मिजाज जरूर है, लेकिन अपनी आवाम के लिए रात भर खड़ा रहता है। उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई इंटरफेरेंस नहीं, पर जो वो अपनी आवाम के लिए खड़ा होता है ना, यहां छूता है। इसमें किसी की ये नहीं जरूरत पॉलिटिकल पार्टी का नाम, मैं जी एनसी से हूं, मैं जी पीडीपी से हूं, मैं जी भाजपा से हूं, मैं जी फलानी से हूं, फलानी से हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वादा करता हूं आपसे, आने वाले 100 साल महाराज कभी इलेक्शन नहीं हारेगा वहां। शुक्र है आपका यार, इतनी रेस्पेक्ट दिलाई आपने, इतनी कामों से नवाजा, बदनाम ही सही, पर आपके कादर इंशाल्लाह आगे तो जीतेगा। चलिए डीसी साहब, आपका जवाब का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।